तो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करने वाले हैं और केवल इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया चैप्टर बहुत बड़ा था, एक्सरसाइज बहुत छोटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं है। जो मैंने अभी आपको चैप्टर के पूरा इंट्रो क्लियर किया है वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। बिकॉज अब यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल्स और यहाँ पे क्वेश्चन अकॉर्डिंग दे दिया है, आप इसी को देख सकते हैं। क्या कि नेम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नेम लिखना है अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड, जो मल्टीप्लिकेशन के अंडर में यूज हुई है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है इनमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है किसके अंडर में, मल्टीप्लिकेशन के, उसको हमें बताना है। क्या बताना है, यहाँ पे क्या यूज हुआ है बच्चों, यहाँ पर क्या यूज हुआ है इसका सोल्यूशन बताइए ना। क्या यूज किए हम लोग यहाँ पर, ध्यान से अगर समझें तो क्या यूज हुआ है। हियर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय a, तो रिजल्ट आया a। तो a हमारा क्या है, a हमारा है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है ना। तो हम लिखेंगे कि हियर हेंस 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बस इतना ही लिख लीजिए कि 1 जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और हमने यहाँ पे इसका रेफरेंस भी दे दिया कि a क्रॉस 1 और 1 क्रॉस a दोनों क्या होने हैं, बराबर आने हैं रैशनल नंबर के लिए। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, दूसरा प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन, दूसरा प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन कहता है बच्चों कि अगर कोई भी -13/17 रैशनल नंबर -2/7, दैट मीन्स थोड़ा सा हम यहाँ पे रफ वर्क भी करते चलें। रफ वर्क क्या, फेयर ही करना है, सॉल्यूशन ही लिखना है। तो इसको मान ले अगर हम a/b, तो दूसरा है c/d। अगेन यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, c/d और यहाँ पे अगेन a/b और किसके अंडर पे पता चलना कराना है, मल्टीप्लिकेशन के अंडर में। तो a/b c/d और c/d a/b क्या है, दैट मीन्स अगर आपको थोड़ी समझ में आ रहा हो कि a प्लस b और b प्लस a किस में होते हैं बच्चों, कॉम्यूटेटिविटी में, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेंस कॉम्यूटेटिविटी या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई, उसका मैंने रेफरेंस भी दे दिया। अगेन तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बिकॉज ऑफ क्लास 7th NCERT में ये बता चुका था, इसलिए यहाँ पे नहीं बताया, पर मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर यूज हुआ है बच्चों, सॉल्यूशन लिख लीजिए, यहाँ यूज हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर मैं अभी आपको समझाता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, आप यहाँ एग्जांपल पे समझें कि अगर कोई भी डिवीजन है, जैसे मान लीजिए 2/3 है, ये किस कंडीशन पर 1 क्रिएट किया जा सकता है, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके रेसिप्रोकल 3/2 से कर दिया जाए। तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, सब जगह 1 1 1 1 आ गया। दैट मीन्स 1/1 का मतलब 1। ऐसा फ्रैक्शन या ऐसा रैशनल नंबर उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन
19/29 था, -19/29 का रेसिप्रोकल कर दिए तो 29/19 और उसको मल्टीप्लाई कर देने से रिजल्ट कितना आता है 1। तो जो हमारा ये वाला रेसिप्रोकेट नंबर है, ये वाला रेसिप्रोकल नंबर, ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का नंबर है और ये पूरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाती है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? एक बार नहीं समझ में आई है तो फिर से देखिए क्या मैं बोल रहा हूं बच्चों, कि अगर कोई भी फ्रैक्शन मान लीजिए 3/5 है, ठीक है, तो इसको हमें 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, केवल और केवल एक काम कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लें 5/3 और मल्टीप्लाई कर लें। देन क्या कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1/1 का वैल्यू 1। तो मैं क्या कहता हूं, ऐसे कंडीशन जब क्या हो, दो मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 आ जाए तो वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलिए, तब हम जब इतनी बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ टू कंप्यूट, कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करेगी इसे, कैसे बनाने के लिए 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज दिस फॉर्मेशन, कैसे कर सकते हैं, आइए दिखाते हैं। अगर यहां पर देखा जाए तो हियर A क्रॉस B क्रॉस C चल रहा है, A क्रॉस B क्रॉस C मतलब B क्रॉस C अंदर ब्रैकेट में, उसको कंप्यूट कैसा कराना है बच्चों, उसको इस फॉर्म में कंप्यूट कराना है। एज कैसे लिख देना चाहता है वो, A क्रॉस B और C। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बच्चों, ये प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी क्या, हेंस associative property allows to compute क्या करने वाला है, हम लोग ये बता दिए कि A क्रॉस B B क्रॉस C ऐसा बना सकता है। कब, जब क्या हो सकता है, जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अलाउ करे कंप्यूट कराने के लिए, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी जाए तभी हम इस फॉर्म में से इस फॉर्म में जा सकते हैं। आपको पूरी बातें समझ में आ रही हैं? क्यों? क्योंकि आपने चार्ट अच्छे से पढ़ा है, मैप है पूरा आपके दिमाग में वो चार्ट। चलिए अब एक क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट, कोई भी दो रैशनल नंबर लीजिए, मतलब -2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/-7, पॉजिटिव ही ले लेते हैं। दो रैशनल नंबर है, उनका प्रोडक्ट कर दिए मतलब मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या होना चाहिए, इज ऑलवेज कैसा आएगा, 2 5 जा 10 दैट मींस -10, 3 7 जा 21, -10/21 क्या है, ऑल्सो रैशनल नंबर। तो दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर, वो क्या होगा, ऑलवेज रैशनल नंबर ही होगा। बात समझ में आ गई आपको? इसके लिए मैं एग्जांपल के थ्रू बता दिया हूं बच्चों कि कभी भी आप दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रैशनल नंबर ही फाइंड आउट होगा। समझ में आ गया? देखा ना बच्चों, पूरा चैप्टर 1 हम लोगों ने कितने आसानी से क्लियर किया। बच्चों मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ, आप भी पढ़ाई को तन मन धन से करिए जिससे दोनों लोग बेहतर रिजल्ट ले आ सकें। बिफोर वी वाइप इट, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।